हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग जो है ना एग्जाम का अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी तैयारी के बीच में आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं, जहां वैकेंसी निकली है सीआईएसएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए। पोस्ट का नेम है ड्राइवर एंड ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए, यानी दो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। ठीक है, इसके बारे में सब कुछ डिटेल में जानेंगे कि कितनी वैकेंसी है। ठीक है, पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, इसमें इसका जो है ना नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया, फिजिकल के बारे में भी बताएंगे कि कैसा फिजिकल इसमें होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टोटल पोस्ट का बात करें तो टोटल पोस्ट है 1124 पोस्ट है, काफी ज्यादा पोस्ट है। अप्लाई डेट का बात करें हम तो 3/2/2025 से स्टार्टिंग होगा और 4/3/2025 को लास्ट डेट है, यानी आपके पास फॉर्म भरने के लिए कम से कम 1 महीना का समय मिलेगा, यानी 3 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक। ओके, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस का। तो जहां जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज लगेंगे, वही एससी एसटी ईएसएम वाले के लिए कितना 0 रुपीज लगेगा। क्लियर है। अब चलते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट आपका सबसे पहले बात देखिए 4/3/2025 से मेजरमेंट करेगा, जहां कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 27 वर्ष होना चाहिए। वही ओबीसी वाले को 3 साल की छूट और एससी एसटी वाले को 5 साल की छूट मिलती है इसमें। ठीक है, यहां तक। चलो नेक्स्ट है हमारे पास चयन प्रक्रिया, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो पहले पीईटी एंड पीएसटी होगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद ज्वाइनिंग देगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी है। तो पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात करें तो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 845 वैकेंसी है, वही कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए 279 वैकेंसी है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में चाहिए क्या, 10th पास। क्वालिफिकेशन में चाहिए हमें 10th पास होना चाहिए, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस में या तो आपका एलएम भी चलेगा, यानी लाइट मोटर व्हीकल, या नहीं तो एचएमवी, यानी कितना हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस, यानी तो ट्रांसपोर्ट वाला भी है लाइसेंस, तो ये भी चलेगा, लेकिन साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपके पास कैटेगरीज वाइज वैकेंसी देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ड्राइवर का वैकेंसी है ये, और इधर है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए। जनरल के लिए है ड्राइवर में 314 वैकेंसी, वही पंप ऑपरेटर के लिए 114 वैकेंसी है। एससी वाले के लिए 126 वैकेंसी ड्राइवर में, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर में है 41 वैकेंसी। एसटी के लिए है ड्राइवर के लिए 63 वैकेंसी और पंप ऑपरेटर वाले में है कितना 20 वैकेंसी। वही ओबीसी के लिए 228 वैकेंसी और पंप ऑपरेटर में है कितना 75 वैकेंसी। ईडब्ल्यूएस के लिए है 84 वैकेंसी ड्राइवर के लिए और पंप ऑपरेटर कम ड्राइवर के लिए है 27 वैकेंसी है। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम, यानी रिटन एग्जाम किस तरह का होगा। तो देखिए पहली बात कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, बेधड़क एग्जाम देना है। ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, जहां आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा, जनरल ईडब्ल्यूएस और ईएसएम के लिए 35% रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स, वही एससी एसटी ओबीसी के लिए 33% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। ठीक है, अब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, है ना, कि कौन कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछेगा, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए जीके जीए यानी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का पूछेगा। वही एप्टीट्यूड से आपके पास 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का पूछेगा। एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश से आपके पास 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। वही इंग्लिश या हिंदी से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। फिर से बोल रहे हैं निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि फिजिकल टेस्ट के बारे में क्या क्या चीज है ना, पीईटी और पीएसटी में क्या क्या चीज रखा गया है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो यहाँ हमने हाइट, चेस्ट, रेस और इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप पूछेगा रहेगा। ठीक है ना, पास होना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये है सिर्फ एसटी वालों के लिए और यहाँ पर अदर कैंडिडेट के लिए। तो हाइट जो है ना कितना होना चाहिए 160 सेंटीमीटर और अदर कैंडिडेट के लिए कितना 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही चेस्ट
76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अदर कैंडिडेट को कितना 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। क्लियर है। रेस होगा कितना 800 मीटर का 3 मिनट समय दिया जाएगा, इसमें पूरा करना होगा आपको। ठीक है। वही लॉन्ग जंप 11 फीट का होगा, 3 चांस दिया जाएगा। मान लो किसी का एक बार में नहीं हो तो दोबारा देगा, दोबारा में नहीं हो तो 3 चांस देगा। 3 चांस में आप 11 फीट नहीं लॉन्ग जंप कर पाते तो आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है। हाई जंप के लिए बात करें तो हम 3 फीट रहेगा हाई जंप, 3 चांस दिया जाएगा इसमें। ठीक है। ये है लॉन्ग जंप और ये है हाई जंप, यानी यहाँ भी आपको 3 चांस, यहाँ भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक आपके पास पूरी जानकारी हम आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट से समझ में आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।